हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। तो कैसे हो बच्चों आप सब। भाई सीयूटी 2024 में मैथमेटिक्स में अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ना तो मुझे पता है तभी आप इस वीडियो पे हो, और अगर कुछ नहीं पढ़ा तो भी 6 टॉपिक से कैसे 150 मार्क्स बन सकते हैं सुनकर बड़ा इम्प्रैक्टिकल लग रहा होगा, बट एक एक पॉइंट मेरा इसमें काम का होने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये 150 मार्क्स तक आने के लिए ना इंटीग्रेशन का सहारा ही नहीं लेना। सबसे बड़ी बात तो ये है, इंटीग्रेशन को छोड़ो, कैलकुलस भी नहीं करनी, बट कैलकुलस के एक छोटे से पॉइंट्स को यूज करना है ताकि आप ये 150 तक पहुंच जाओ। और कैलकुलस का जो भी चीजें यूज करनी है ना, कहां से करनी है, कितनी करनी है, मैं बताऊंगा। टफ पोर्शन तो हटा ही दिया है, इजी पोर्शन की बात करने वाले हैं। तो भाई स्वागत है आप लोगों का एडू कैप्टन पे। सारी चीजों को बिल्कुल तरीके से समझते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पर आ सकते हो। यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि मैं बातें करता हूं, भाई क्वेश्चंस भी देता हूं डेली प्रैक्टिस के लिए। भाई एक क्वेश्चन दिया उसका इनाम भी मिलता है। और यही नहीं, आप लोगों को जो सोर्सेज चाहिए, एनसीईआरटी के नोट्स चाहिए, एग्जाम्पलर के नोट्स चाहिए, वो सब यहां पर अवेलेबल रहते हैं। चीट शीट चाहिए वो भी यहां पर अवेलेबल रहती है। ठीक है भाई, तो ये यहां पर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं सीधा अपने इन टॉपिक्स की तरफ। देखो भाई, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, यहां जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि दिस 6 टॉपिक्स फॉर द कोर मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 150 प्लस मार्क्स। तो ये काफी प्रैक्टिकली है, ध्यान से सुनना, लेकिन वो सुनना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपने आधी बात सुनी फिर आप बोलोगे सर 150 तो आई नहीं, ऐसे कैसे बात बनेगी। तो ये ना बिना कैलकुलस के ये बात मैं कह रहा हूं, पर अगर आप कैलकुलस को पूरा ही इग्नोर कर दोगे तो 150 से 130 पे पहुंच जाओगे, इस बात को याद रखना। और कैलकुलस का थोड़ा सा पोर्शन ऐड कर लोगे ना, इट कैन बी गो लाइक 150 प्लस 160 भी आ सकते हैं। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के करते हैं और इसके एक एक पॉइंटों को डिस्कस। कहां से करना है, कितना करना है, सब बताऊंगा, देखते चलना। सबसे पहले मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की बात करते हैं। भाई मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के 6 क्वेश्चन कम से कम हमें देखने को मिलते हैं। अब कोई बच्चा कहे कि सर आपने तो 6 कहे थे, पेपर में तो 5 ही आए। भाई देखो, ये जितना भी आपके सामने एनालिसिस है ना, वो सब प्रीवियस ईयर के पेपर के बेसिस पर है। मैंने 10-10, 20-20 पेपर को देखा है, तब जाकर मैं ये चीज आपके लिए लेकर आया हूं, बना रहा हूं। अब अगर एनटीए इस साल कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें कर चीजों को अलग कर देता तो देखो उसके लिए फिर मैं तो लायबल नहीं हूं ना। ये डिस्क्लेमर दे रहा हूं, आप चाहो तो वीडियो से अभी जा सकते हो अगर इस बात से एक्सेप्ट या एग्री नहीं करते हो तो उस चीजों को देखकर थोड़ा समझना, और आप भी प्रीवियस ईयर पेपर जाकर देखो। भाई मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के आपको 6 क्वेश्चन मिलते हैं। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, तो 30 नंबर हमारे यहां बन सकते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट इज वेरी वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक। इसके लिए आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, पहली चीज। और अगर आप ये जानना चाहते हो ना कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के कैसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, तो भाई इस वाली वीडियो को जरूर देखना। ये पूरी प्लेलिस्ट है, ये भी डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। भाई मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट को आप देखो, इसमें ना इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ये हो गया, ये देखो, ये इस तरीके से मैंने शॉर्टकट से शॉर्टकट तरीके सिखाए हैं चीज़ों को करने के लिए, तो आप इसको ज़रूर देखना। इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कि पेपर में ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करा जाता है विथ इन अ 1 मिनट। ठीक है, और उससे भी जल्दी। अब आ जाओ सेकंड पॉइंट, रिलेशन एंड फंक्शन। देखो रिलेशन एंड फंक्शन में से डिलीटेड पोर्शन आ रहा है पेपर में, और वो डिलीटेड पोर्शन मैंने अपनी वीडियो में कवर करा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि भाई इस वाले क्वेश्चन से ना आपके 3 या 4 बनते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन फिक्स हैं। एक तो आपका रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक वाले जो क्वेश्चन होते हैं, बनते ही बनते वो इजी होते हैं, लाइक 30 सेकंड 35 सेकंड में आंसर बन जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो 20 मार्क्स तक कैसे पहुंचे, एक प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन भी हर साल देखने को मिल रहा है, तो उस तरीके से 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं। अब बच्चे का डाउट तो यही होता है कि सर रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चन भी क्या क्या आपने करवाए हैं? हाँ भाई, उस प्लेलिस्ट में रिलेशन एंड फंक्शन के भी क्वेश्चंस करवाए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ उस वीडियो को कर लो और बात बन गई, आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अब प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, ये ध्यान से सुनो। अगर आपके पास कोई मटेरियल नहीं है या कोई और मटेरियल आप नहीं लगा रहे हो, तो कम से कम इन 2 चीज़ों को ज़रूर करो। ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एनसीईआरटी, तो इस वाली वीडियो के अंदर ना आप लोगों को एनसीईआरटी के प्रॉपर नोट्स दे रखे हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस एक जगह सॉल्यूशन में दे रखे हैं, और सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, उसके एग्जाम्पलर भी दे रखे हैं। तो ये ड्राइव को आप ओपन करोगे तो हर एक चैप्टर के आपको जितने भी नोट्स हैं वो सब अवेलेबल हो जाएंगे। अभी नेट शायद थोड़ा स्लो चल रहा है, बट कोई बात नहीं, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 2 टॉपिक हमारे क्लियर हो गए, देख सकते हो 30 और 20 50 नंबर तक हम यहाँ पहुँच जाएंगे। मुझे भी पता है चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे होंगी, तो 50 ना सही 40 तो बनेंगे, ये बात तो मानते हो। चलो
LPP, भाई LPP के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। कैसे? सेक्शन ए होता है आपका, वहां 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 तो मिनिमम बनते हैं, और 1 या 2 क्वेश्चन ही आपके बनते हैं सेक्शन बी के अंदर, और ये इजी होते हैं, हम सबको पता है LPP कितना इजी है, ठीक है। तो यहां से अपने 20 नंबर बनेंगे। अब इधर देखो, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी आपके लिए इस समय इतना अच्छा रोल प्ले करेगी ना, मैं बताता हूं कैसे। आपको इसके अंदर जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है ना, वो देना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब आप कहोगे सर ये तो डिलीट है, भाई मैं इसे पढ़ाने वाला हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ताकि जब ये मैं कराऊं तो आपको ये मिल जाए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जरूर करना और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, जिसके अंदर अपना रैंडम वेरिएबल वाले क्वेश्चंस आते हैं, मीन निकालना, वेरिएंस निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, ये सब चीजें शॉर्टकट तरीके से कैसे करी जाती है ये मैं करवाऊंगा। और ये प्रोबेबिलिटी से 5-6 क्वेश्चन आते ही आते हैं, 2 या 3 तो इतने ईजी आएंगे ना आपके सेक्शन ए के अंदर, क्योंकि सेक्शन ए अप्लाइड वाले बच्चे भी देते हैं, तो उनकी वजह से ये चीज बहुत ईजी हो जाती है। तो भाई सेक्शन ए और 2 को, मतलब ए और बी को मिलाकर आपके 5 या 6 क्वेश्चन बनेंगे, जो कि 30 मार्क्स का ब्रैकेट कवर करते हैं, ठीक है। अब 5वां टॉपिक आता है अपना वेक्टर और 3D। इसमें आप लोगों के फिर वही 5 to 6 क्वेश्चन बनते हैं, कई बार इसमें 7 भी पूछे गए हैं, तो मैं ये नहीं कि 7 ही बोल दूं अगर मैंने एक पेपर में 7 देख लिए तो एक ऑन एन एवरेज 5 to 6 क्वेश्चन हम मान के चल सकते हैं, जिसमें डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट है ना, और क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट, और परपेंडिकुलर का केस हो गया, लाइन का केस हो गया। इसमें से डिलीटेड टॉपिक होता है प्लेन, ये भी मैं पढ़ाऊंगा, इसके सारे फॉर्मूले जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इससे आपके 30 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। अब आप कहोगे सर मुझे तो इसका बेसिक्स ही नहीं आता, अगर मुझे बेसिक करना है तो क्या कर सकते हैं भाई? अगर मुझे अपने 1.5 घंटे दे सकते हो तो इसका बेसिक भी कवर करवा दूंगा, बोर्ड में भी पढ़ाया था, ठीक है, बोर्ड में पढ़ाया था। अगर आपने पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बोर्ड में ये मैंने वीडियो बनाई थी, इसके अंदर मैंने हर एक पॉइंट को स्टार्टिंग से क्लियर करा था, देख सकते हो आप। बस इसमें डिलीटेड वाला पोर्शन नहीं होगा, बाकी सारा होगा। अगर आपने कर रखा है तो कोई देखने की जरूरत नहीं है, नहीं करा है तो इसे देख सकते हो। चलो अगली बात करते हैं। ये तो हो गए 5 टॉपिक, अब मैंने तो 6 कहे थे, जरा इनका टोटल करो। 30, 20, 50, 70, 100, 130 के आसपास पहुंच गए ना। अब मैंने क्या कहा था, सॉरी फॉर दिस, बट ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी, कैलकुलस। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने मना करा था, मैं अभी भी मना कर रहा हूँ, कैलकुलस नहीं करनी है। पर कैलकुलस के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें तो करा जा सकता है। कैसे? देखो, एरिया अंडर द कर्व, ये आपके 2 क्वेश्चन तक पेपर में देता है, और मैंने पिछले 3 साल के पेपर में देखा है कि सिर्फ एक ही सेट ऐसा आया था जहां क्वेश्चन टफ आया था। अब इसके कैसे क्वेश्चन होते हैं, और इन क्वेश्चनों को एरिया अंडर द कर्व के जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उन्हें विदाउट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो मैं बताने वाला हूं। तो भाई इसके लिए भी आप प्लेलिस्ट में जाओगे, अगर मैं आपको दिखाऊं। अब आप कहोगे सर बार बार प्लेलिस्ट दिखा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन की पीडीएफ भी खुल गई है, देख लो, फॉर्मूला भी है, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर भी है, एनसीईआरटी की बुक भी है, सबके सॉल्यूशन है यहाँ पर, ठीक है, चैप्टर वाइज है। अब देखो मैं आपको एक बार ये प्लेलिस्ट में बताऊँ, मैंने अभी करवाया था, देखो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, देखना बिना इंटीग्रेशन के कैसे कर सकते हो क्वेश्चनों को। ये सर्कल का क्वेश्चन है, कितना कठिन लग रहा है ना, मैंने एक भी जगह यहाँ इंटीग्रेशन नहीं करवाई है, सिर्फ और सिर्फ मैंने डायरेक्ट बेसिक फॉर्मूलों से यूज करके इसे सॉल्व करना सिखाया, देख सकते हो आप इस चीज को, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें मैंने इसमें सिखाई है, तो इसको जरूर देखना। 7-8 क्वेश्चन में काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और शॉर्टकट से शॉर्टकट चीजें आपको समझ में आएंगी कि पेपर में आप उसको कर पाओ। आगे आ जाओ। इसके बाद आता है ऑर्डर डिग्री का 1-2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन ऑर्डर डिग्री से मिलता है, वो भी अपने आप में कितना इजी क्वेश्चन होता है। उसके लिए तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, आप भी कुछ नहीं कहोगे, आप बोलोगे हाँ सर इतनी कैलकुलस तो हम कर सकते हैं। अब एक ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर होता है, मैं कॉन्टिन्यूटी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से क्या नाम है पूरी रेट ऑफ चेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप वो करना चाहते हो तो वो भी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। बट इस वीडियो में मैं जो बताना चाहता हूँ उसको सुनना। टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है, ये टॉपिक था डिलीट, ठीक है, ये टॉपिक डिलीट था, लेकिन इसको पूछा जाता है, एनटी के द्वारा इस टॉपिक को पूछा जाता है। फिर वही कहूँगा, प्लेलिस्ट ओपन करोगे, सबसे पहले मैंने डिटेल में पढ़ाया है, शुरुआत में ही मैंने डिटेल में पढ़ाया है कि क्या होता है ये। देखो टेंजेंट एंड नॉर्मल पूरा टॉपिक सिखाया है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म है पेपर में आना, ठीक है। उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा। अगर आप ये पूरा नहीं कर सकते तो मत करो, सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियोस के
अंदर जो मैंने उसके क्वेश्चंस करवाए ना सिलेक्टेड, उतने कर लो मेरी वीडियो से, आपको 100% आइडिया लग जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आने वाला है। और प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को फॉलो कर सकते हो, मिनिमम प्रैक्टिस। और अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, अच्छे से मेहनत करके ही नंबर ला रहे हो तो फिर कोई बात नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए मैंने बनाई है जो थोड़ा सा खौफ में है, डर में है कि मैथ ले तो लिए एनटी मतलब सीयूटी में, बट करूँ कैसे, तो उनके लिए वीडियो थी। तो बहुत लिमिटेड सोर्सेज के साथ, लिमिटेड चीज़ों के साथ मैंने आपको क्वेश्चंस करने के लिए कहे हैं। इन सबको मिलाकर आपके 5 से 7 क्वेश्चन कंफर्म है आना। अब ये कंफर्म क्यों बोल रहा हूँ जरा सुनना। एरिया अंडर द कर्व 1 क्वेश्चन, ऑर्डर डिग्री 1 क्वेश्चन, टेंजेंट नॉर्मल 1 क्वेश्चन, मैक्सिमा मिनिमा 1 क्वेश्चन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग 1 क्वेश्चन, और इनमें से कोई ऐसा टॉपिक भी हो सकता है जिसके 2 क्वेश्चन देखने को मिले। तो 5 से 7 क्वेश्चन बनेंगे विच कंसीडर या विच ऑलरेडी मतलब लाइक अपने आप में 35 नंबर का डेटा अवेलेबल करते हैं। तो 130 + 35 165 तक आप पहुंच सकते हो। मुझे भी पता है चीज़ें प्लस और माइनस होती हैं, तो आप कितना भी गिरो या कितना भी उठो 150 तक तो आप जा ही सकते हो। इस बात को याद रखना, ठीक है। अब आप कहोगे सर जो चैप्टर की बात नहीं करी है उनसे क्या नुकसान नहीं होगा? भाई नुकसान तो होता है, लेकिन अपने पेपर में अपने को 10 क्वेश्चन छोड़ने भी तो होते हैं। 35 में से 25 ही तो करने हैं, तो वो वही होंगे ना जो मुझे नहीं आते हैं। तो इस चीज़ पे बड़ा अच्छे से गेम प्ले करनी होती है। सेक्शन ए को स्ट्रॉन्ग करो, सेक्शन बी में लिमिटेड चीज़ों को सिलेक्ट करके करते जाओ, फिर बाद में बाकियों पर ध्यान दो। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी कैसे चीज़ों को यूज़ करना है। और ये प्ले लिस्ट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतनी ही इनफ है, आप और भी प्रैक्टिस करो। यूट्यूब पर बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, सबके सेशन अटेंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो नुकसान करेगी आपको। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे, सुनो, यहां पर अगर आप खोलोगे ना, इसमें 15 क्वेश्चंस के अराउंड है, ठीक है। इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, इसमें भी 15 के अराउंड होंगे, 5-10 क्वेश्चन इसमें भी होंगे, 10 क्वेश्चन इसमें भी होंगे, 10-10। तो इससे क्या होगा ना, आपको एक आइडिया लगता जाएगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैच द कॉलम के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैच द कॉलम के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो बड़ा टाइम लेते हैं करने में, तो मैंने उनको शॉर्टकट तरीके से करना सिखाया है कि कैसे, एक बार देखते हैं कोई मिल जाए इसमें। हाँ ये देखो, ये मैच द कॉलम का क्वेश्चन है और ये शॉर्टकट तरीके से कैसे सॉल्व करा जाता है ये मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है भाई। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, और मिलते हैं इसी तरीके की किसी बेस्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, टेलीग्राम पर आ जाओ, सारी अपडेट वहाँ पर आपको देने वाला हूँ, ठीक है भाई। बाय बाय।